वालेकुम व्यूवर्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फ़िश और फ़िश करी बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने आधी फ़िश ले ली थी, फ्रीज़र की हुई थी। तो मैंने यहाँ पे एक अदद प्याज काटा, 2 टमाटर काट लिए और लहसुन अदरक बारीक बारीक चॉप कर लिया, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। और हरी मिर्च ले ली, लेमन और हरा धनिया। यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और इसमें ज़ीरा डाला इसके अंदर और फिर लहसुन अदरक डाल के इसको फ्राई किया, अच्छी तरीके से भून लिया इसका मसाला। तो फिर यहाँ टमाटर ऐड कर दिए इसके अंदर और कुटी मिर्च, नमक, हल्दी और पिसी हुई मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करके यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच दही डाल दी। और दही डालने के बाद इसको हमने कवर करके रख दिया ताकि अच्छी तरीके से ये टमाटर इसमें गल जाएं। और जब टमाटर गलने लगे तो फिर मैंने इसको चम्मच से टमाटर को मैश कर लिया और अच्छे तरीके से मसाला इसका भून लिया। तो ये मैं इसका मसाला यहाँ रेडी हो गया। फिर मैंने यहाँ पर फ़िश का वो मसाला लगा के रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको फ्राई कर रही हूँ। फ़िश को 90% तक इसको फ्राई कर लेंगे और 10% मसाले के अंदर ही गल जाएगी, स्टीम के अंदर। और इसके फ़िश को जो मैंने मसाला लगाया उसमें नमक, मिर्च, 1 चम्मच बेसन, काला नमक और वाइट वाला नमक और गरम मसाले, ये चीज़ें सारी मैंने ऐड करके और सूखी मेथी 1 चम्मच डाल के इसको मसाला लगा के रख दिया था, फ्रीज़र कर दी थी। और कुछ मैंने फ्राई कर ली थी और फिर कुछ का मैंने ये सालन बना लिया था। मैं सोचा आपको भी रेसिपी शेयर करूं, काफ़ी टाइम से मैंने रेसिपी नहीं डाली। और ये बहुत मज़े की बनी है वाली रेसिपी। तो यहाँ पे मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ और फ़िश फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्रीज़र से निकाल के मैंने 1 घंटे के लिए बाहर रख दी थी ताकि अंदर से जो इसके अंदर बर्फ़ होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर भी हम एक दफ़ा इस टूथपिक से चेक कर लेंगे कि अंदर तक गल गई है या नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया, स्टेन हो रही है, इसके अंदर ऑयल जितना भी है वो रिमूव हो जाएगा। तो फिर मैं इसको मसाले के अंदर ऐड कर लूँगी जो मैंने मसाला बनाया। बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत अच्छी बनती है। और आजकल सर्दियों का मौसम है, बारिश हो रही है साथ साथ, तो फ़िश का तो मज़ा दोबारा हो जाता है इसलिए। और यहाँ पे ये मसाला तैयार हो गया मेरा फ़िश का मसाला। यहाँ पे गरम मसाला मैंने ऐड किया, फिर अच्छे तरीके से इसके मिक्स कर लेंगे। फिर इमली का पल्प मैंने इसको निकाल लिया था, 2-3 बीज, फिर मैंने बीज फेंक दिए और फिर ये इसमें ऐड कर दिया। और ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑयल डाला थोड़ा, ऑयल डालने के लिए। फिर जब तक मसाला सेपरेट नहीं हो जाता ऑयल से, फिर उसके बाद मैंने ये फ़िश को ऐड कर लिया इसके अंदर और ये स्टीम में ही पक जाएगी। 10 मिनट के लिए मैंने स्टीम दिया, फिर इसको पलट दिया था 5 मिनट बाद, फिर दोबारा स्टीम पे लगा दिया। और फिर इसमें हम कटी हुई मिर्च और हरा धनिया ऊपर से ऐड कर देंगे। अगर लेमन की ज़रूरत होगी तो लेमन भी डाल देंगे, लेकिन लेमन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने दही डाली थी इसके अंदर। तो ये तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसमें हरी मिर्च रख रही हूँ इसके अंदर मैंने मसाला ऐड किया हरी मिर्च के अंदर। फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी साथ में के। ये हो गया रेडी। अब स्टीम पे गए, स्टीम तकरीबन मैंने 10 मिनट लगाई है। 5 मिनट बाद मैंने इसको पलट दी थी, क्या कहते हैं, फ़िश को पलट दिया था ताकि दूसरी तरफ से भी मसाला उसके अंदर ऐड हो जाए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। और यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे और इसके बाद मैंने इसका ओपन कर ली थी कढ़ाई को और फिर इसको मैंने एक दफ़ा पलट दिया था ताकि मसाला दूसरी साइड पे भी लग जाए। तो ये मैं इसको पलट रही हूँ सबको। और इसको पलटने के बाद 5 मिनट मैंने और इसको दे दिया और इसको फिर मैंने
कवर करके रख दिया 5 मिनट के बाद। और ये जितनी अच्छी दिख रही है और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है और इसका जायका बड़ा ही टेस्टी था। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और यहाँ पे ये फाइनल लुक है, मैंने इसको डिश आउट नहीं किया। ओके जी, ये मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये देखें टूटी भी नहीं है। इसको मैंने अगर अलग से हम बनाएंगे तो फ्राई करके डालेंगे तो टूटेगी नहीं, अदरवाइज़ टूट जाती है। अगर डायरेक्ट इसको हम डालते हैं कच्ची को तो ये भी कच्ची रह जाती है, मसाले के अंदर भी नहीं होती, मसाला भी इसके अंदर नहीं ऐड होता। तो इस तरीके से बनाएं आप भी, बड़ी अच्छी बनती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।